क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 में। यहाँ दिया गया एक रिलेशन जो है वो पूर्णांकों पर परिभाषित है और इस प्रकार से है कि x, y सच दैट x माइनस वाई इज़ डिविजिबल बाई 3, यानी x माइनस वाई 3 से विभाज्य है। इस प्रकार से एक संबंध परिभाषित है। हमें बताना है कि ये संबंध जो है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इसमें हमें फिर तीनों चीज़ें ही प्रूफ करनी होगी। अब ज़रा सा एक बात को समझें, कोई नंबर हमारा है, सपोज कि एक नंबर हम ले लेते हैं 6,3 ले लिया सपोज, ठीक है, या आपका कोई और नंबर ले लें, सपोज एक 15 ले लिया, एक 6 ले लिया, ठीक है। अब 15 और 6 दो नंबर हमने ले लिए और एक और ले लेते हैं, अगला 3 ले लिया, तीन तरह के नंबर ले लिए, ठीक है, कोई भी छोटा बड़ा या आगे पीछे ले लिया। अब देखिए इसमें क्या है कि कह रहे हैं कि इसको बताना होगा कि आपका ये 3 से विभाज्य है। तो ज़रा देखिए नंबर, अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, पहले एक डिवीजन को समझें। 15 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 पचे 15 और यहाँ पर ये आपका 0। तो हम 15 को लिख कैसे सकते हैं? 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5, जिससे हम भाग दे रहे हैं वो, ठीक है। ऐसे ही अगर हम किसी और नंबर को ले लें, जैसे 24 है, 24 को हम 3 से भाग करें तो 8 बार जाएगा ये 24। तो हम 24 को कैसे लिख सकते हैं? 3 गुणे 8, ठीक है। यानी कोई नंबर किसी से विभाज्य है तो उसके फैक्टर के फॉर्म में वो लिखा जा सकता है। ये चीज़ आपने क्लास 10th में पढ़ी है, स्टार्टिंग वाले चैप्टर में ही आपको है, ठीक है, जहाँ पर आप जो है क्या कहते हैं एल्गोरिथम लिख रहे थे, यूक्लिड डिवीजन लेमा जहाँ आप कर रहे थे, उसमें आपको ये चीज़ बताई गई है। तो यहाँ जो रिलेशन 3 से विभाज्य कह रहा है उसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, r इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई सच दैट x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, यानी ये नंबर हमारा किसके बराबर आएगा? 3, और साथ में ये लास्ट वाला 5 मिले, 8 मिले, 7 मिले, कुछ भी मिले, उसको अगर हम लैम्डा से लिखें, ठीक है। अब देखिए क्या x माइनस वाई हमेशा जो है आपका प्लस का ही 3 लैम्डा देगा? नहीं जी, आगे पीछे भी दे सकता है। भाई पहला नंबर अगर हमारा 3 है, दूसरा नंबर हमारा 15 है, तो 3 में से अगर हम 15 घटाते हैं तो हमें माइनस का 12 मिलता है, और माइनस 12 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे माइनस का 4। अब ये माइनस का 4 मिला, यानी आपको लास्ट में जो लैम्डा है वो प्लस का भी मिल सकता है, माइनस का भी मिल सकता है। अब ये जो रिजल्ट में लैम्डा हमें प्लस या माइनस दोनों अलग अलग चीज़ें मिल रही, इसे इस बात पे मत जाइएगा कि क्वेश्चन ने जो है धनात्मक पूर्णांक की बात की है। उसने धनात्मक पूर्णांक यहाँ लेने की बात की है, जिन एलिमेंट्स को हम घटा या जोड़ रहे हैं उनकी बात कर रहा है कि उन्हें आपको धनात्मक पूर्णांक लेना है, ना कि रिजल्ट में जो वैल्यू आ रही है उसकी बात वो नहीं कर रहा है। वो कह रहा है रिजल्ट में जो वैल्यू आए वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए बस, ठीक है। किसको सब्ट्रैक्ट करना है? वो उस कह रहा है कि पॉजिटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। वो उसमें आगे वाला नंबर छोटा, पीछे वाला बड़ा, या आगे वाला बड़ा पीछे वाला छोटा, कुछ भी हो सकता है। तो x माइनस वाई जब भी डिवाइड होगा तो वो आपका या तो प्लस में या माइनस में इस तरह से देगा। तो हम इसको इस तरीके से भी इस रिलेशन को लिख सकते हैं। अब एक बात और होगी कि आप देखेंगे कि क्वेश्चन हमेशा जो है सेट बिल्डर फॉर्म में देता है, रोस्टर मेथड में क्यों नहीं देता? वजह यह है कि रोस्टर मेथड में अगर वो इंटीजर की बात कर रहा है तो आपको 0 से स्टार्ट हो और इनफाइनाइट नंबर तक का वो कहाँ से बुक में लिख के देगा, काफ़ी लंबा होता है। पहली चीज़ तो ये होती है। दूसरा मेथड ये होता है कि जब वो सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिख के देता है तो वो आपकी जो है जानकारी ज़्यादा आपको चेक कर पाता है कि स्टूडेंट कितना ज़्यादा अच्छे से पढ़ के आया है। जो इस क्वेश्चन को अगर अच्छे से पढ़ा हुआ है, उसने इस चैप्टर को और इसके पहले की चीज़ों को कि नंबर्स क्या होते हैं और डिविजिबिलिटी क्या चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों को वो काफ़ी अच्छे से आपको का चेक कर सकता है।
आपके नॉलेज को, इसलिए वो हमेशा ज़्यादातर क्वेश्चन आपको क्या कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के देता है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। पुराने जो अभी क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 1 जैसे किया था सेम वैसे ही स्टार्ट करना है। तो सारे तरीके हम वैसे ही लिख रहे हैं, आप देख लीजिएगा। हिंदी में लिख देंगे तो आप इंग्लिश उस जगह पे लिख लीजिएगा, अगर इंग्लिश लिख दिया तो आप हिंदी लिख लीजिएगा। पहला वाला चीज़ हम लिख रहे हैं, पहला हमने क्या लिखा था, रिफ्लेक्सिव। पहली चीज़ हम लिखते थे रिफ्लेक्सिव। हिंदी मीडियम चाहे तो इसे स्वतुल्य लिखे या रिफ्लेक्सिव ही लिखे, जैसा आपसे कहा है कि आप बेटर होगा आप इंग्लिश पे ध्यान दें। रिफ्लेक्सिव। फिर नेक्स्ट स्टेप हमने क्या कहा था, फिर अगली कंडीशन लिखते हैं कि रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है। तो फिर अगली लाइन लिखते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव, स्वतुल्यता के लिए। फॉर रिफ्लेक्सिव, स्वतुल्यता के लिए होना क्या चाहिए होगा कि कोई एलिमेंट, सॉरी एक मिस्टेक कर गए हम। फॉर रिफ्लेक्सिव लिखने से पहले हमें एलिमेंट मानते हैं। तो यहाँ पर चूंकि x और y से चल रहा है तो उससे पहले हम एक एलिमेंट ले लेंगे, लेट कर लेंगे कि लेट x बिलोंग्स टू, कौन सा सेट, ये चल रहा है इंटीजर के लिए, तो हमने लिख दिया x बिलोंग्स टू इंटीजर यानी पूर्णांक। ठीक है, तो आप यहाँ सिंबल तो आई ही बनाना होगा। तो सपोज कर लिया कि प्लस धनात्मक पूर्णांक की बात किया है तो आई के ऊपर एक प्लस साइन बना लिया। तो सपोज कर लिया कि ये, अब जेड भी पूर्णांक के लिए यूज किया जाता है, तो जेड यहाँ इसलिए नहीं यूज किया कि हम एक्स वाई जेड वगैरह सपोज करेंगे, तो इस वजह से इंटीजर के लिए आई का ही यूज किया। तो सबसे पहले एक एलिमेंट लेंगे और एलिमेंट उस सेट को बिलोंग करवाएंगे जिस सेट पर ये आपका रिलेशन डिफाइन है। फिर उसके बाद अगला काम क्या करेंगे, फिर लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव। और रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, जो एलिमेंट लिया है उसका उसी के साथ जो रिलेशन है वो हमारा आर को बिलोंग करना चाहिए। अब इसी चीज़ को हम सपोज कर लेंगे कि लेट x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। अगर ये इसको बिलोंग कर रहा है इट मीन्स इस कंडीशन को फॉलो करेगा। यहाँ पर क्या है, x माइनस वाई है। अब x माइनस वाई है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x माइनस एक्स। ठीक है, और ये वैल्यू हमारी प्लस माइनस 3 लैम्डा के अकॉर्डिंग डिफाइन की जा सके। तो x माइनस एक्स हमें क्या मिला, 0, और ये 0 को क्या हम प्लस माइनस 3 लैम्डा लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं, क्योंकि 0 हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। कोई 0 जो है वो किसी नंबर से डिवाइड हो जाता है। तो जब ये हमारा x माइनस एक्स 0 आया और वो 3 लैम्डा के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, 3 से 0 डिविजिबल है तो लैम्डा की वैल्यू 0 आ गई। तो अब ये जब x माइनस एक्स इसको बिलोंग का रिजल्ट इसके लिए सही है, तो यहाँ पर हम अगली लाइन क्या लिखते हैं, इट इज ट्रू, ये सत्य है। इट इज ट्रू implies that R is reflexive। तो ये पहली वाली बात सही हो गई। दूसरा वाला क्या लिखा जाता है, इसी के बाद सेकंड वाला जो लेना है हमें, वो सेकंड वाला हमें लेना है सिमेट्रिक। सेकंड हमें सिमेट्रिक लेना है। अब सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन है कि 2 एलिमेंट लेने होते हैं। तो यहाँ पर क्या किया, लेट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू इंटीजर। फिर क्या लिखेंगे, फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, फॉर सिमेट्रिक इफ x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r देन y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r। जैसे a कॉमा b बिलोंग्स टू r देन b कॉमा a बिलोंग्स टू r। तो यहाँ x और y है तो x कॉमा y बिलोंग्स टू r देन y कॉमा x बिलोंग्स टू r। यदि ये बिलोंग कर रहा है r को सम्मित के लिए, यदि x कॉमा y बिलोंग्स टू r तब y कॉमा x बिलोंग्स टू r, ये होना चाहिए। अब ये चीज़ है तो इसी चीज़ को हम सपोज कर लेंगे, क्या लिखेंगे, लेट
x comma y belongs to R implies that x minus y is equals to plus minus 3 लैम्डा। ठीक है, इसको हम जो है आगे देखें कि यहाँ वाला जो लेफ्ट में लिखा हुआ है इसमें हम माइनस कॉमन ले लें। तो अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में हो जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 लैम्डा। अब अगर दोनों तरफ आप -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ मिलेगा आपको y माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस प्लस 3 लैम्डा। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस माइनस वाला माइनस प्लस 3 लैम्डा, बात सेम है। ठीक है भाई, ये प्लस माइनस का मतलब एक बार प्लस मिला फिर माइनस मिला, यहाँ पहले माइनस मिला फिर प्लस मिला। तो y माइनस एक्स भी हमारा जो है वो 3 से डिविजिबल है। जब y माइनस एक्स 3 से डिविजिबल है इम्प्लाइज दैट y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू R। अब जब y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू R है इट मीन्स हमारा रिलेशन R इज सिमेट्रिक। R हमारा सिमेट्रिक है। अब थर्ड वाली चीज, तीसरी वाली जो बात है, तो तीसरी वाली बात में क्या करना है, ट्रांजिटिव लेना है। तो अब हम ट्रांजिटिव प्रूफ करेंगे और ट्रांजिटिव के लिए बताया है कि जब ट्रांजिटिव लिखेंगे तो हमें कितने 3 एलिमेंट लेने होंगे। तो 3 एलिमेंट के लिए हम क्या ले लेंगे, सपोज कर लेंगे कि हमारा जो है x, y और z 3 हमारे जो एलिमेंट हैं x, y, z बिलोंग्स टू इंटीजर, पूर्णांक को बिलोंग करते हैं। ये है, अगर ये हमारा 3 बिलोंग कर रहे हैं उसके बाद जो अगली लाइन हमें लिखनी होती है वो क्या लिखते हैं, फॉर रिफ्लेक्सिव में था तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक में था तो सिमेट्रिक, इसमें लिखेंगे फॉर ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन आती है, इफ़ कौन कौन सी चीज़ें, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R, y कॉमा z बिलोंग्स टू R, देन x कॉमा z बिलोंग्स टू R। यानी ये भी हमारा जो है R को बिलोंग करना चाहिए। तो सब फिर क्या करेंगे, इफ़ वाले बात के बाद सपोज कर लेंगे ये इफ़ वाली कंडीशनें ट्रू हैं, यानी लेट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R। अगर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R है इट मीन्स x माइनस वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 लैम्डा, और इसे दे दिया इक्वेशन नंबर 1। दूसरे कंडीशन में फिर ले लिया लेट y कॉमा z बिलोंग्स टू R है, इट मीन्स y माइनस जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। अब यहाँ लैम्डा नहीं यूज करें क्योंकि इससे निकलने के बाद वो कोई और वैल्यू दे रहा होगा, तो एक नया कांस्टेंट ले लिया, सपोज वो म्यू है तो हमने लिख दिया y माइनस जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 म्यू। तो 3 से तो डिविजिबिलिटी वही है, म्यू तो कोई भी अलग नंबर, जैसे 24 को डिवाइड कर रहे थे तो 8 आ रहा था, 21 को डिवाइड कर रहे थे तो 7 आ रहा था, 15 को डिवाइड कर रहे थे तो 5 आ रहा था। तो वैसा नंबर हमारा लैम्डा और म्यू वाली चीज़ें हैं। अब ज़रा इन दोनों इक्वेशनों को जोड़ के देखें। अगर हम इन दोनों चीज़ों को हम ऐड करते हैं, ठीक है, इन दोनों चीज़ों को अगर हम ऐड कर रहे हैं, ये लेफ्ट वाली चीज़ें नहीं ऐड होनी क्योंकि एम्प्लाइज दैट पे हैं, हम इधर वाले ये इक्वेशन है आपकी, इनको अगर ऐड करें तो y और y कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा x माइनस जेड इक्वल्स टू, राइट साइड में कॉमन क्या है, प्लस माइनस 3 कॉमन है, ब्रैकेट में बचेगा लैम्डा प्लस म्यू बचेगा। ठीक है, तो ऊपर की 2 लाइनें हम इरेज कर रहे हैं।
हमें यहाँ पे मिला है x माइनस जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 लैम्डा प्लस म्यू, ये चीज़ मिली हमें। ठीक है, तो ये जो वैल्यू हमें मिली है, यहाँ हम लैम्डा प्लस म्यू को एक नया कांस्टेंट दे दें। सपोज कर लें कि वो कोई नया कांस्टेंट है, तो ये लैम्डा प्लस म्यू जो हमारा है, इसको लिखें हम x माइनस जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 और एक कांस्टेंट यहाँ के ऐड कर सकते हैं। इम्प्लाइज दैट x माइनस जेड बिलोंग्स टू r, क्योंकि ये भी आपका x माइनस जेड 3 से डिविजिबिलिटी दिखा रहा है। x माइनस जेड इसको बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स r इज ट्रांजिटिव। अब r हमारा एक ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। जब r ट्रांजिटिव रिलेशन है तो आपकी तीनों चीज़ें आपकी प्रूफ हो गई। आपका दिया गया रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो लास्ट में जो आपको लिखना होगा वो वहाँ पर आप लिखेंगे सिंस, इस प्रकार से सिंस रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव कॉमा सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, then R is equivalence relation। हिंदी मीडियम यहाँ पे क्या लिख सकता है, वो लिखेगा चूंकि संबंध R स्वतुल्य सममित व संक्रामक है, अतः R तुल्यता संबंध है। कोशिश करें कि आप भी इस इंग्लिश को लिख पाएँ, क्योंकि जनरल सी इंग्लिश है। रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देन R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हमने देखिए इन सारे स्टेप आपको लिखे, अब जरा देखिए हम क्या 2 क्वेश्चन जो हम लोगों ने किए, उन दोनों क्वेश्चनों में ये कॉमन सी चीज़ें रही हैं आपकी। पहले तो ऊपर हम रिलेशन लिख लेते हैं, उसके बाद फिर रिफ्लेक्सिव लिखते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं, फिर लिखते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव, उसकी डेफिनीशन के अकॉर्डिंग कंडीशन लिख देते हैं, और फिर उस चीज़ को हम सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं। सिमेट्रिक के लिए भी यही काम करते हैं। सिमेट्रिक में भी हम क्या करते हैं, 2 एलिमेंट सपोज कर लेते हैं, फिर फॉर सिमेट्रिक इफ़ उसकी कंडीशनें लिख देते हैं। इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, और लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर से स्टार्ट करते हैं। ट्रांजिटिव में क्या करते हैं, हम 3 एलिमेंट को लेते हैं और फिर उसके बाद फॉर ट्रांजिटिव इफ़ उसके कंडीशन लिख देते हैं, फिर उसके बाद दोनों चीज़ें ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो ये 2 कंडीशनें हैं, फिर दोनों कंडीशनों को सपोज कर लेते हैं और वहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से आप पाएंगे कि हम पिछले क्वेश्चनों के जैसे, यानी ये स्टेप हमारे लगभग कॉमन से हैं। कुछ क्वेश्चनों में हटेंगे, तो जहाँ हटेंगे वहाँ आपको हम बता देंगे। नियर अबाउट सभी क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व किए जाते हैं। तो पहला वाला जैसे रिलेशन यहाँ क्या था, इक्वलिटी को बताना है। सेट की बात नहीं किया है, कौन सा एक सेट दे दिया, सेट ए पर इक्वलिटी जो है हमारा रिलेशन वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ये बताना है। अब वह सेट हमारा नंबर का हो सकता है, ठीक है, स्टूडेंट्स का ग्रुप हो सकता है,
और किसी टाइप का फलों का हो सकता है, एनिमल्स का हो सकता है, मंथ का हो सकता है, जो टाइम डेट वगैरह कुछ भी हो सकता है, किसी शहर का ग्रुप हो सकता है और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग चल सकता है, एरिया का हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, कोई भी आपका ज्योमेट्रिकल शेप हो सकता है। तो सेट हमारा कोई भी हो सकता है। अब उस पर हमें रिफ्लेक्सिव बताना है, तो एक एलिमेंट लिया है, देखिए ए कॉमा ए, इक्वलिटी वाली चीज़ है, इसका मतलब इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल ए कॉमा ए, तो आप देखिए कि ए कॉमा यानी ए इक्वल्स टू ए की बात कर रहा है। तो आप जानते हैं ए इक्वल्स टू ए सही चीज़ है, ए के बराबर होती है, कोई नंबर है, ठीक है। या आपका जो है क्या कहते हैं जनवरी में डेज की संख्या है, तो अगर दोनों जगह हमने जनवरी लिया तो जनवरी का महीना जनवरी के बराबर, तो कोई या कोई नंबर हो गया या कोई आपका जो है क्या कहते हैं का कोई शेप हो गया। तो कोई ट्रायंगल स्वयं के ही इक्वल हो सकता है, कांग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं शेप वगैरह से। एंगल ले सकते हैं 30 डिग्री 30 डिग्री के इक्वल होगा। तो ए आपका ए के इक्वल है, इट मीन्स आपका कोई नंबर खुद के इक्वल हो सकता है। जब ये है तो फिर इसके बाद हम क्या लिख रहे हैं, इट इज ट्रू, यहाँ लिख दिया ट्रू, और इम्प्लाइज दैट आर इज रिफ्लेक्सिव, यानी ये आपने लाइन लिख दिया, ठीक है। उसके बाद सिमेट्रिक पे आते हैं, तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अगर ए बी को बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स ए बी के इक्वल है, इम्प्लाइज दैट ए इक्वल्स टू बी। अब ए इक्वल्स टू बी है तो इसको हम बी इक्वल्स टू ए भी तो लिख सकते हैं। अगर ए बी के बराबर है, दो स्टूडेंट हैं, अगर उनकी रिपोर्ट कार्ड बराबर में रिजल्ट अगर नंबर पाए, जैसे टेस्ट हुआ और 20 में से ए ने भी जो है 17 मार्क्स गेन किए और बी ने भी 17 मार्क्स गेन किए, इसका मतलब ए और बी इक्वल है। तो ए और बी इक्वल कहें या बी और ए इक्वल कहें तो बात सेम होती है। बी इक्वल्स टू ए हुआ, इम्प्लाइज दैट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर हुआ। अब ये कंडीशन मिली, इट मीन्स आर इज सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन पे आते हैं, तीसरी वाली चीज़ है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में हमने कहा है कि 3 लेते हैं ए बी सी, तो पहले वाले को लिया तो यहाँ से मिला ए इक्वल्स टू बी, दूसरा वाले से मिला बी इक्वल्स टू सी। अब जरा दोनों में देखें, ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है, इम्प्लाइज दैट बी सी के बराबर है, तो यानी ये चीज़ आपका ट्रू हो रहा है, ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है। इट मीन्स a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, इम्प्लाइज दैट a इक्वल्स टू सी, ए सी के बराबर है, इम्प्लाइज दैट a कॉमा सी बिलोंग्स टू r, इम्प्लाइज दैट r इज ट्रांजिटिव। अब आप देखिए r इज जब ट्रांजिटिव भी हो गया तो आपके तीनों कंडीशन यानी वो ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी है, तो ये रिलेशन आपका कैसा हो गया, इक्विवेलेंस। देयरफॉर, यहाँ आप देयरफॉर लिखिएगा, इम्प्लाइज ना लिखिएगा, देयरफॉर या इसलिए आर इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। अतः यह संबंध तुल्यता संबंध है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ दिया गया है, एक सेट दे दिया गया है 1 2 3 4 5 और रिलेशन में दे दिया गया है कि आपका r इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट a माइनस बी इज इवन। अब इवन क्या होता है, सम संख्याएं, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाएं वो हमारी सम संख्याएं होती हैं। तो ऐसे रिलेशन r को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं, a माइनस बी a कॉमा बी सच दैट a माइनस बी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 लैम्डा। अब आप देखिए ये क्वेश्चन आपका पिछले वाले क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा हो गया। वहाँ हमने क्या दिखाया था, 3 से डिविजिबिलिटी, यहाँ हम क्या दिखाएंगे, 2 से डिविजिबिलिटी, यानी सारी कंडीशन आपकी क्वेश्चन नंबर 4 की
क्वेश्चन नंबर 2 के जैसी हो गई। सारे स्टेप हमें वही रखने हैं, सिर्फ 3 की जगह पर 2 कर देना होगा। तो रिफ्लेक्सिव वाले के लिए क्या होगा, एक एलिमेंट लेंगे, सिमेट्रिक के लिए 2 एलिमेंट लेंगे और ट्रांजिटिव के लिए हम 3 एलिमेंट ले करके सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है, लिख दिया है, सो इसे यहाँ पर सॉल्व भी करे दे रहे हैं। देखिए यहाँ सपोज किया रिफ्लेक्सिव के लिए कि लेट a कॉमा a बिलोंग्स टू r, a कॉमा a बिलोंग्स टू r ले लिया, इम्प्लाइज दैट, अब उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, यानी a माइनस a विच इज इक्वल्स टू हमारा कितना आ जाएगा, ये वैल्यू जो हमारी आएगी वो a माइनस a क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, और ये वैल्यू हमारी प्लस माइनस 2 लैम्डा, यानी कि आपका ये 0 इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 लैम्डा के इक्वल आ गया। 2 से ये डिविजिबल है नंबर, तो फिर यहाँ क्या लिख देंगे, इट इज ट्रू सिमेट्रिक में 2 एलिमेंट ले लेते हैं, a कॉमा b बिलोंग्स टू r, ये ले लिया, तो इम्प्लाइज दैट a माइनस बी इक्वल्स टू, हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 2 लैम्डा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, b माइनस a इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 लैम्डा, इम्प्लाइज दैट b माइनस a इक्वल्स टू माइनस प्लस 2 लैम्डा, implies that b minus a belongs to r, implies that r is symmetric। नेक्स्ट क्या है कि अब ट्रांजिटिव है तो 3 लेना होगा, तो यहाँ से जो है हमने लिया, फिर ये हो जाएगा a माइनस बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 लैम्डा, इससे मिलेगा b माइनस सी इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 लैम्डा। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो आ जाएगा a माइनस सी इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 ब्रैकेट में, सॉरी इसको लैम्डा की जगह म्यू लेंगे, तो आ जाएगा लैम्डा प्लस म्यू, तो लिख देंगे a माइनस सी इक्वल्स टू प्लस माइनस 2k, इम्प्लाइज दैट a कॉमा सी बिलोंग्स टू r, implies that R is transitive। अब आपका चूंकि ये तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो आपका रिलेशन R जो है लिख देंगे therefore R is, अतः संबंध R तुल्यता संबंध है। R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आप देखिए कि 1 से लेके 4 तक हमने आपको 4 क्वेश्चन कराए और चारों क्वेश्चनों में सेम प्रोसेस अप्लाई किया है।